नमस्कार, न्यूज़ एनसीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रताप चौधरी। आज हम रेड क्रॉस सेक्टर 12 फरीदाबाद में खड़े हैं। कोरोना का जोर पूरी दम पर है। आपने अभी खबरें सुनी होंगी कि दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू को लॉकडाउन में एक्सटेंड कर दिया गया है। 3 मई तक अब वहां पर लॉकडाउन रहेगा। सिर्फ असेंशियल चीज़ों के लिए जो ज़रूरी है वही उसकी आवाजाही और वही चीज़ें खुली रहेंगी। दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है फरीदाबाद। यहाँ पर भी कोरोना का बहुत प्रकोप है। अस्पतालों में जगह नहीं है, पेशेंट्स वेटिंग में हैं, बेड नहीं है, प्लाज्मा की बहुत ज़्यादा कमी है, ब्लड की कमी हो रही है। पिछले साल जब कोरोना आया था उस समय बिल्कुल भी प्लाज्मा की कमी नहीं थी, ब्लड पे काम पूरा हो रहा था, प्लाज्मा के सेंटर्स खोले गए फरीदाबाद में। लेकिन इस टाइम जबकि मरीज़, कोरोना संक्रमित मरीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी लोगों को प्लाज्मा नहीं मिल पा रहा है। अभी हरियाणा सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं कि रेड क्रॉस फरीदाबाद जो है वो ब्लड के ऊपर काम करेगी। तो अभी हमारे साथ रेड क्रॉस के सचिव विकास कुमार जी हैं और उनके साथ में हैं समाज सेवी विमल खंडेलवाल। उनसे हम विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उनकी आगे की योजनाएं क्या हैं, रणनीति क्या रहेगी ताकि लोगों तक प्लाज्मा और ब्लड की कमी ना हो और ये सब चीज़ें पर्याप्त मात्रा में पहुंचती रहें। विकास जी, अभी आप भी देख रहे होंगे और सुनने में भी आ रहा है, और हम भी लगातार फील्ड में हैं, अस्पतालों के बाहर भी जाते हैं, तो प्लाज्मा की बहुत ज़्यादा कमी देखी जा रही है और डेली बेसिस पे काफ़ी सारी मौतें भी हो रही हैं। शमशान घाट में देखा जाए तो वहाँ पे जगह नहीं है। मैं कल भी एक शमशान घाट को विजिट करके आया हूँ। वहाँ पे लगभग 18 से 20 डेड बॉडीज़ डेली बेसिस पे आ रही हैं। तो क्या है रणनीति आपकी, क्या आपको सरकार की तरफ से गाइडलाइंस है? देखिए, प्लाज्मा की ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। हमारे पिछले साल जो है 3 ब्लड बैंक्स जो हैं वो प्लाज्मा बैंक बनाए गए थे। अभी भी वो वर्क कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी विपदा ये है कि जो ये दूसरा वेव इसकी कोरोना की आई है, उसको आए हुए अभी 28 दिन पूरे नहीं हुए हैं और प्लाज्मा की गाइडलाइन के हिसाब से कोई भी कोविड पॉजिटिव व्यक्ति 28 दिनों के बाद ही प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। तो अभी फ़िलहाल जो है हमारे पास लिस्ट तो है जो कोविड पेशेंट्स रिकवर्ड हुए हैं, लेकिन उनके 28 दिन अभी पूरे नहीं हुए हैं। इसकी वजह से प्लाज्मा की दिक्कत आ रही है और जैसे ही उनके 28 दिन पूरे हो जाएंगे, ये हम बहुत तेज़ी से प्लाज्मा डोनेशन के ऊपर वर्क करना शुरू कर देंगे। फ़िलहाल जो भी लोग जिनके 28 दिन पूरे हो चुके हैं, थोड़े बहुत लोग जो निकल रहे हैं, उनको मोटिवेट करके उनसे प्लाज्मा डोनेट कराया जा रहा है। तो कोशिश हमारी यही है कि किसी भी आदमी को प्लाज्मा की वजह से दिक्कत ना हो, लेकिन सरकार की गाइडलाइंस को मद्देनज़र रखते हुए 28 दिन से पहले हम प्लाज्मा डोनेशन नहीं करवा सकते। अभी वो साइकिल ही नहीं बन पाया है, जो एक रूटीन होता है कि भाई इतने टाइम के बाद एक कोरोना पेशेंट जो रिकवर होके प्लाज्मा डोनेट कर देता है। अच्छा, तो इसमें कितना समय है और क्या आपको लग रहा है अभी? देखिए, जो ये सेकंड वेव आई है वो लगभग 1 अप्रैल से दोबारा शुरू हुई थी और 1 अप्रैल से 28 अप्रैल के बाद से ही जो लोग रिकवर्ड हुए हैं उनका हम प्लाज्मा डोनेट करा सकते हैं। 1 अप्रैल से पहले हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर केसेस आ रहे थे वो 2, 3, 4 ऐसे पर डे आ रहे थे, लेकिन 1 अप्रैल के बाद धीरे इनकी संख्या बढ़नी शुरू हो गई। तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि 1 अप्रैल को जो व्यक्ति कोविड पॉजिटिव हुआ है वो 28 अप्रैल को प्लाज्मा देने के काबिल बन जाएगा। तो इसी मुहिम के अंदर हमने पूरी की पूरी अपनी टीम वर्क कर रखा है, इनकी लिस्ट बना रखी है और जैसे जैसे जिसका भी कार्यकाल कोविड का गाइडलाइन के हिसाब से पूरा होता चला जाएगा, हम उसका प्लाज्मा डोनेट कराते चले जाएंगे। विकास जी, इसके साथ साथ में एक चीज़ और है, जैसे प्लाज्मा कई चीज़ों पे रेड क्रॉस कई चीज़ों पे काम करता है, चाहे वो सैनिटाइजिंग हो गई, मास्क हो गए, लोगों के लिए फूड पैकेट्स हो गए, इन सब पे पिछली बार भी आप लोगों ने काम किया था। तो अब की बार ये सब प्रक्रियाएं कब से स्टार्ट होंगी, क्या है आपके पास, और आपके पास वो पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है कि नहीं? क्योंकि देखा जाए जिस तरह से कोरोना अपना विकराल रूप ले रहा है, उसमें लोगों के रोज़गार भी जा रहे हैं और जो गरीब, जो फुटपाथ पे होते हैं, लेबर क्लास है, उनके पास वो सब सुविधाएं नहीं हैं। तो उनके लिए अब की बार कुछ है आपके पास? देखिए, पिछली बार जो है हम लोगों के पास डोनेशन में इतना सामान आ गया था कि हम लोगों को सामान की कमी नहीं पड़ रही थी, लेकिन अभी तक इस साल लोगों ने अभी डोनेशन शुरू नहीं करी है।
रेड क्रॉस के जितना सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के हिसाब से जो मास्क सैनिटाइज़र जो हैं वो हम वितरित करेंगे। अभी पुलिस प्रशासन के लोगों की भी हमारे पास डिमांड आई है और हम उनके लिए भी ये सैनिटाइज़र और मास्क जो हैं वो हम इकट्ठा कर रहे हैं और उनको जल्द ही मुहैया करा दिया जाएगा। इसके अलावा मैंने लोगों से अपील भी की है, अपने स्वयंसेवी संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं तथा जो हमारे वॉलंटियर्स हैं या जो भी हमारे जितने भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सभी से अपील करी है कि आप मास्क, सैनिटाइज़र्स और ग्लव्स ये 3 चीज़ों को डोनेशन स्टार्ट कीजिए ताकि जन जन तक इसको उपलब्ध कराया जा सके। साथ में हमारे विमल खंडेलवाल जी हैं। मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर जब कोरोना का ये काल चल रहा था उस समय हर प्रकार से इन्होंने लोगों की मदद करने की कोशिश की। रेड क्रॉस के साथ में भी, जिला प्रशासन के साथ में भी कंधे से कंधा मिलाकर ये चले और ब्लड के ऊपर इन्होंने बहुत काम किया था उस टाइम पर। प्लाज्मा के ऊपर, प्लाज्मा की बैंक भी इनके रहते हुए खुली थी। विमल जी, कैसा रहने वाला है, क्या लगता है जैसा माहौल चल रहा है अभी फरीदाबाद में और देश में? पहले तो मैं न्यूज़ एनसीआर के माध्यम से जो आज कठिन परिस्थिति आई है, हम उस परमपिता परमात्मा से विनती करते हैं कि हे भगवान ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी अपना अनुकंपा बनाए रखें और इस कठिन परिस्थिति को हम सब लोगों को दूर करें। अब जैसे परिस्थिति हम लोगों के सामने आ चुकी है तो स्वाभाविक सी बात है, चुनौतियां जीवन के अंदर हमेशा आदमी के सर पे खड़ी रहती हैं। हमें पूरी निडरता के साथ में इसका सामना करना है और इसके अनुरूप हमारा जैसे जिला उपायुक्त श्री यशपाल यादव जी के नेतृत्व के अंदर, हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी के विकास जी के नेतृत्व के अंदर हम पुनः से पूरे के पूरे तैयार हैं, हर तरीके से तैयार हैं और जितना भी हमसे सामर्थ्य के रूप के अंदर समाज सेवी संस्थाओं से हम जो सहयोग ले सकते हैं सभी से पूरा आग्रह भी किया है और सभी लगभग सभी तैयार हैं हर क्षेत्र के अंदर और हर तरीके से तैयार है और भगवान ने चाहा तो हम इससे बीमारी से जल्दी निजात पाएंगे। और सभी से मैं व्यक्तिगत आपके माध्यम से एक अपील अवश्य करना चाहूँगा क्योंकि ये सेकंड जो वेब आई है वो बड़ी थोड़ी सी खतरनाक है। जितना भी हो सके हम सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ें और आवश्यकता हो तो ही घर से बाहर निकलें, अदरवाइज़ घर से बाहर ना निकलें। अपना और अपने परिवार का अवश्य ध्यान रखें क्योंकि इस समय खाली अपने परिवार का ध्यान रखने में ही सबसे बड़े बुद्धिमता है क्योंकि बाहर जब भी निकले जब कोई विशेष आवश्यक काम हो। और जैसा आपने पूछा कि ब्लड के बारे में आपने पूछा तो पिछली बार भी फरीदाबाद नंबर वन पे रहा था। ठीक है, कोई कार्य अवश्य करता है परंतु उसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम होती है और मैं आप सभी के माध्यम से अवश्य बताना चाहूँगा कि फरीदाबाद के लोग इतने अच्छे हैं, समाज सेवी संस्थाएं इतनी अच्छी हैं, उन्होंने दिन रात मेहनत करके ब्लड डोनेशन कैंप की किसी प्रकार से कोई कमी नहीं होने दी। जैसा कि भी मेरे ध्यान में 2-3 दिन पहले भी संज्ञान में आया है कि नई गाइडलाइंस आ गई हैं, उसके अनुरूप अभी कभी भी किसी भी संस्था ने अगर ब्लड डोनेशन कैंप लगाना है तो उसको परमिशन पहले लेनी पड़ेगी। 16 दिन पहले उसको परमिशन के लिए सीएमओ साहब के पास एक लेटर भेजना पड़ेगा और यह पूरा प्रकरण जिला उपायुक्त महोदय के और रेड क्रॉस सोसाइटी इसको पूरा कोऑर्डिनेट करेंगी और उनकी देखरेख के अंदर ये सारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाएगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे फरीदाबाद की सभी समाज सेवी संस्थाएं जब भी रक्त की आवश्यकता पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा के अंदर रक्तदान शिविर का आयोजन करेगी और हमारे प्रशासन का जैसे हमेशा के समय के साथ निरंतर साथ देते आए हैं, आगे भी निरंतर हम साथ देते रहेंगे और कभी भी प्रशासन को कोई आवश्यकता पड़ेगी, जो भी इनके निर्देश आए हैं हम उनकी अनुपालना करते हुए हम इनका पूरा सहयोग करेंगे, तन से करेंगे, मन से करेंगे और धन से करेंगे। और रही प्लाज्मा के बारे में बता दूं तो प्लाज्मा की जैसे अभी हमारे रेड क्रॉस सचिव विकास जी ने बताया है कि प्लाज्मा बेसिकली किसी मनुष्य के अंदर ही बनता है और बनता भी उसी व्यक्ति के अंदर है जो कोविड से रिकवर हो चुका हो और अभी वो साइकिल पूरी नहीं हो पाई है, जिसके अभाव के अंदर जैसे कि इनका वेब आने के एकदम जिसे कहते हैं बाढ़ के रूप में आ गया, आज कहीं भी किसी हॉस्पिटल में बेड नहीं उपलब्ध है तो अब इसकी साइकिलिंग जल्दी कंप्लीट होने वाली है। हम बिल्कुल तैयार हैं, हमारी समाज सेवी संस्थाएं सभी तैयार हैं, दिन रात लोगों को गाइड कर रही हैं। जिला उपायुक्त महोदय के मार्गदर्शन के अंदर हम अच्छे तरीके से प्लाज्मा को एकत्रित कर पाएंगे। पिछली बार भी फरीदाबाद के अंदर हमने इतना मात्रा में प्लाज्मा एकत्रित किया था कि फरीदाबाद ने अपनी फीडिंग तो करी थी, दिल्ली एनसीआर को भी हमने इसको प्लाज्मा देने का काम किया था। मुझे पूरा विश्वास है कि लोग बाग इसमें अवश्य आगे आएंगे। विभिन्न संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, सभी लोग अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं
और समाज सेवी होने के नाते हम भी अपने स्तर पे जितना भी हो सकता है प्रशासन का और रेड क्रॉस सोसाइटी का उतना पूरा सहयोग करेंगे और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लाज्मा दान करने के लिए मोटिवेट करेंगे। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, शहर बहुत अच्छा है, अपनी अच्छाइयाँ अवश्य बना के रखें और अच्छाइयों के साथ में हम लोगों को जीवन दान देने का भी काम करेंगे, प्लाज्मा के माध्यम से करेंगे, ब्लड से दान से करेंगे और जो भी आवश्यकताएं इस समाज को जब भी आवश्यकता पड़ेगी, ये समाज बहुत बढ़िया है, आसपास में हरियाणा के अंदर सबसे जागरूक समाज यहाँ पे फरीदाबाद में रहता है, तो अपनी अच्छाइयों के साथ में पूरा काम करने का प्रयास करेंगे। विकास जी, मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूँगा कि ये तो रही प्लाज्मा ब्लड से संबंधित बातें या एक लोगों के लिए जो सामग्री आप इकट्ठा करते हो उसको जो फिर उनमें डिस्ट्रीब्यूट करते हो, इसके साथ साथ मैं ये जानना चाहूँगा कि जागरूकता की बहुत कमी है फरीदाबाद में। हम भी कई दिन से जैसे फील्ड में जाते हैं, देखते हैं लोगों को, तो अभी जागरूकता की बहुत कमी है। मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लोग इसको हल्के में ले रहे हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझते हैं इसको, वो फिर भी इनके कोरोना के नियमों की पालना कर रहे हैं, लेकिन लेबर क्लास या छोटे तबके के लोग जो हैं, जो रोड पे खड़े होते हैं, रोज़गार के लिए रोड पे खड़े हुए हैं, वो इस चीज़ की पालना नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आपने कोई टीम गठित की है? और दूसरा, क्या अभी समाज सेवी संस्थाओं से आपकी कोई बैठक हुई है ताकि इन सब चीज़ों से लड़ा जा सके, प्लाज्मा इकट्ठा किया जा सके, ब्लड इकट्ठा किया जा सके? मैं दोनों सवालों के जवाब आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, जहाँ तक अवेयरनेस की बात है, हमारे वॉलेंटियर्स जो हैं वो ऑलरेडी इस काम में लग चुके हैं। हमारे जो वॉलेंटियर्स हैं वो जगह जगह मार्केटों में जाके पैम्पलेट्स के जरिए, नुक्कड़ नाटकों के जरिए लोगों को अवेयर करने का काम कर रहे हैं और सारी की सारी मार्केट के अंदर अगर कोई आदमी मास्क नहीं लगाया हुआ होता तो उसको मास्क उपलब्ध कराया जाता है कि आप मास्क लगाइए। इस प्रकार से हम लोगों को अवेयर करने का काम कर रहे हैं। साथ में सोशल मीडिया के माध्यम से भी अवेयर करने का कार्य किया जा रहा है और लोगों को जो भी हमारे संपर्क में आता है, जो भी हमारे NGOs के संपर्क में आता है, उन लोगों को जागृत करने का कार्य किया जा रहा है कि आप खुद तो बचो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, कोविड-19 के नियमों का पालन करके, लेकिन अपने साथ साथ दूसरों को भी बचाओ और अपनी फैमिली को भी बचाओ। तो इसके लिए जो कोविड-19 गाइडलाइंस के जो नियम हैं, उन लोगों वो उन सभी को बताए जा रहे हैं। इस बार जो ये स्ट्रेन है, ये हमारे यंग बच्चों के ऊपर और असर करना दिखाई देना शुरू हो गया है। इसके लिए रेड क्रॉस जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ्री टीकाकरण के कैंप्स जो है वो कर रही है ताकि 45 साल से ऊपर एज वालों को हम पूरी तरह से कवर कर सकें और जो 45 साल से नीचे की उम्र के लोग हैं उनको मोटिवेट किया जा रहा है कि वो मास्क और सैनिटाइज़र और 2 गज की दूरी का पालन अवश्य करें। इसके साथ ही माननीय उपायुक्त महोदय के द्वारा पुलिस प्रशासन को भी सतर्क किया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के सड़क पर दिखाई देता है तो उसका चालान भी किया जा रहा है। तो विभिन्न माध्यमों से हम लोगों को अवेयर करने का कार्य कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ विकास जी और विमल खंडेलवाल जी, जो कि समाज सेवी हैं। विकास जी सेक्रेटरी हैं रेड क्रॉस फरीदाबाद के। तो कई चीज़ों पर हमने इनसे विस्तार से जानकारी ली और चर्चा की, जिसमें इन्होंने सभी चीज़ों को बताया कि किस तरह से वो काम करेंगे। जिला उपायुक्त महोदय के साथ भी उनकी बातचीत हो चुकी है। तो और हरियाणा सरकार की तरफ से गाइडलाइंस भी आई हैं कि रेड क्रॉस ब्लड के ऊपर काम करेगा। अगर कोई भी समाज सेवी संस्था या कोई भी ब्लड डोनेशन कैंप लगाना चाहता है तो वो इनके सानिध्य में, इनके साथ संयुक्त रूप से मिलकर उसका आयोजन कर सकता है। काफ़ी मात्रा में इन सब चीज़ों पर काम हो रहा है। प्लाज्मा की आज फरीदाबाद में बहुत ज़्यादा कमी है, ये आप सभी लोग जानते हैं। सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी के परिवार में से कोई ना कोई हॉस्पिटल में एडमिट है। 70 बेड की वेटिंग चल रही है और उसके लिए रेड क्रॉस अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार है। जैसे हमने इनसे बात की, सिर्फ एक साइकिल पूरे होने की देर है, क्योंकि वो 28 दिन का पीरियड अभी पूरा नहीं हुआ है। जैसे 28 दिन का पीरियड पूरा हो जाएगा उसके बाद प्लाज्मा पर भी काम शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे आप सब लोगों तक वो पहुंचेगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए। हो सके तो बाहर मत निकलिए, कोई बहुत ज़रूरी काम है तो ही बाहर निकलिए, पर मास्क का प्रयोग करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए, सैनिटाइजिंग का प्रयोग करिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।